आज मैं कर्नाटक में जो हो रहा है उसके बारे में आपके सामने, आपके समक्ष कुछ बोलना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं आपके सामने। आप जानते हैं 27 फरवरी को जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था और वहां पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नासिर हुसैन जी का जब रिजल्ट आया था और वो भी विधानसौधा कर्नाटक के इतिहास में केंगल हनुमंतಯ್య जी के बनाया हुआ एक डेमोक्रेसी के एक बड़ा सिंबल है विधानसौधा। एक बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर इस रिजल्ट के बाद नासिर हुसैन के फॉलोअर्स, सपोर्टर्स जो भी कहें, ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ये रिकॉर्डेड था, टीवी पे आए, वीडियो क्लिप्स हुए और जब जर्नलिस्ट वहां पे जो मौजूद थे, जर्नलिस्ट ने नासिर हुसैन को चैलेंज किया और पूछा कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं लोग। उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया और ये कैमरा पे है। ही जस्ट सेड, उन्होंने कहा है अरे छोड़ो, वो भी कैमरा पर रिकॉर्डेड है। और उसके बाद जब इसका एक तरह से प्रतिक्रिया हुआ, हमने जब प्रोटेस्ट, काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, हमारे पार्टी के नेतागण इंक्लूडिंग फॉर्मर होम मिनिस्टर अर्घ ज्ञानेंद्र, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने एक बहुत कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी चलाया कि ये गलत है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा गया था, ये नासिर हुसैन जिंदाबाद कहा गया था। और मेरे जैसे जो कर्नाटक से आते हैं, जो क्योंकि मैंने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया, काफी सारे लोग इंक्लूडिंग खड़गे साहब बेटा, वहां के अलग अलग मंत्रीगण ने ट्रोल करने की कोशिश की। कहा गया था कि हम झूठ बोल रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फेक न्यूज, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे वीडियो क्लिप्स थे जहां पे स्पष्ट पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा रिकॉर्ड हुआ था। केस फाइल हो गया, एफआईआर अगेंस्ट पर्सन्स अननोन वाज फाइल्ड बाय द पुलिस। और जब डैमेज कंट्रोल करने के लिए निकले कांग्रेस, ये एक स्पिन दिया गया कि हम फेक न्यूज कर रहे हैं और ये हुआ ही नहीं था। और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ने अभी कंफर्म कर लिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि उस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगाया गया था वो सही है, वो ऑथेंटिक है और वहां पे नारा लगाया गया था। इसको मैं आज क्यों रिपीट कर रहा हूं? एक तो इनका जो डिनायल का मानसिकता है, जब वो एक्सपोज होते हैं, उनके तुष्टीकरण की राजनीति, उनके डेस्परेट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जब उनके ही नेता राहुल गांधी जी जोड़ो यात्रा तोड़ो यात्रा करके घूम रहे हैं देश में और उनके ही पार्टी के प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के फॉलोअर्स पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। और फिर जो कल हुआ आपने देखा, बॉम्ब एक्सप्लोजन व्हाइटफील्ड में, जो आईटी कम्युनिटी का एक एपिसेंटर है, और उस बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कहते हैं इन्हें गैस सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ है और फिर कहते हैं इन्हें बिजनेस राइवलरी है। और आज हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिक्वेस्ट भी किया है और चीफ मिनिस्टर कर्नाटका को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने मंत्रियों को इस इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज करने का जो उनका साजिश है, उनका जो एफर्ट है, उस पर रोक करें ताकि हम सीधी तरह से इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना और उसके बाद 2 दिन के बाद आईईडी फटना और वो भी आईटी सेंटर व्हाइटफील्ड में फटना,
इसका जो क्या कनेक्शन है। मैं अंत में यही कहूंगा भाई बहनों कि कर्नाटक के सरकार के आने के बाद, सिद्धरामैया डीके शिवकुमार के सरकार के आने के बाद वहां पे डेवलपमेंट तो हो गया है फुल स्टॉप। वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं फुल स्टॉप। इलेक्ट्रिसिटी के दाम इंक्रीज हो रहे हैं। पानी, पहली बार इतने सारे सालों के बाद बेंगलोर में पानी नहीं मिल रहा है और पानी का शॉर्टेज हो रहा है बेंगलोर में। करप्शन का फुल एक्सेलरेशन और स्पीड हो रहा है, जैसे आपने देखा कॉन्ट्रैक्टर्स के घर से कितने पैसे मिले हैं। और अपीजमेंट का राजनीति भी फुल स्पीड में चल रहा है। तो यही मुझे कहना था आज कि एक तरह से एक्सपोज हो गया है कर्नाटक के सरकार, उनके तुष्टीकरण के राजनीति और उसका जो दाम भुगतते हैं हमारे इनोसेंट सिटीजन्स। जो कल 5 लोग इंजर्ड हो गए थे श्री रामेश्वरम कैफे में, और उनके ही मंत्रीगण डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से हम बिजनेस राइवलरी बोल दें या गैस सिलेंडर को मान दें और इन्वेस्टिगेशन को किसी तरह से डीरेल करने की उनकी कोशिश है। आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मुझे और भी वीडियो देखने हैं बिफोर आई कंफर्म दैट इज पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है को ये फैक्ट्स जो है उनके सामने वो डिनाई करते रहेंगे और किसी भी हद तक उनका तुष्टीकरण का राजनीति चलता रहेगा। थैंक यू जी। मेरा निवेदन है इसी विषय पर कुछ बात प्रत्युष कंठ जी भी रखें। थैंक यू संजय भाई। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर राजीव सर ने जो बात रखी, बस मुझे 1-2 पॉइंट उसमें खाली ऐड करना है कि ये क्रोनोलॉजी थी। आप देखेंगे कि जिस तरह से बीके हरिप्रसाद जी बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको बीजेपी हेट करती है, हम लोग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है। चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं बॉम्ब ब्लास्ट, कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट है, ये कुछ भी नहीं है, बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है इसको। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं स्टेट पुलिस को? आप स्टेट पुलिस को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो टॉप बॉस है वही नहीं मान रहा है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है। इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा हार्म करती है सब। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है इस पूरे उसमें कि पूरे कर्नाटक में कांग्रेस का रवैया यही रहा है। चाहे वो पिछले टर्म में वो फ्लैग ले आए, इस बार टेंपल पे टैक्स कर दिया उन लोगों ने। टेंपल टैक्स, फ्लैग, आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स की कहीं ना कहीं तो अंत होती है ना। आप उसको अंत ही नहीं रखोगे, उसको आप उसको बढ़ाते चले जाओगे तो कब तक चलेगा वो? इन सारे चीजों को जो देखा गया है, जो एक्सपोज हो रहे हैं, आज जो रिपोर्ट आया है, जो सर ने दिखाया अभी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट क्लियरली एक्सपोज करता है कि अब कुछ डाउट नहीं बचता है इसके अंदर में। वो एक क्लियर कट वो है, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, ये सारे विदेश जाते हैं और पाकिस्तान से हेल्प मांग के आते हैं। आप हिंदुस्तान के हर कोना में, बोध गया हो, पुणे हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, सब जगह ब्लास्ट होता है। क्यों होता है? कांग्रेस के रिजम में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 0 टॉलरेंस लेके चलते हैं टेररिज्म के लिए, और ये फुल सपोर्ट देते हैं टेररिज्म को। और आज इस रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट पर कुछ डाउट नहीं बचता है, जैसा सर ने बताया हम लोगों को। तो ये क्लियर है, बस इसी बात को खाली मुझे ऐड करनी थी। आप माननीय राजीव चंद्रशेखर जी से प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमारा काम है नहीं। ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को जांच करना है कि कॉन्स्पिरेसी है क्या, इसके में लिंकेजेस हैं। लेकिन एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है और बड़ा साफ है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के आने के बाद वहां पे एक वातावरण बन गया है इस तुष्टीकरण के कारण कि लोग सोचते हैं कि वो अबाउ द लॉ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद विधानसभा में बोलना इज अगेंस्ट द लॉ, और इसमें उनको इतना हिम्मत होना कि वो विधानसभा में जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, ये तो कोई और सरकार बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि कांग्रेस की सरकार। तो एक वातावरण बन गया है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। और यही हुआ था सिद्धरामैया के प्रीवियस टर्म में भी, जब वो केसेस विड्रॉ करते थे एसडीपीआई और पीएफआई के। ये एक पैटर्न है
ये कोई एबरेशन नहीं है, ये कोई एक्सेप्शन टू द जनरल रूल नहीं है, यही उनका जनरल अप्रोच है। तो मेरा आज मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि इसमें दो कनेक्शन है कि नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंडर कांग्रेस कर्नाटका में एक एटमॉस्फेयर बन गया है जहां पर जो लोग इलीगल काम करते हैं उनके लिए कोई लॉ या लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, एक ऐसा वातावरण इन्होंने खड़ा करके रखा है। देखिए, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट के आधा घंटे के बाद, वो कहा एनआईए के ऑफिशियल हैं वो तो जेल जाने वाले आदमी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं ये बिजनेस राइवलरी है, इनको कहां से आ गया इंफॉर्मेशन? ये कवर अप का जो अटेम्प्ट है ये साफ साबित करता है कि या तो दीज आर कनेक्टेड, ये मैं कोई कंफर्मेशन करूंगा नहीं, लेकिन एक चीज स्पष्ट है that there is an atmosphere that is being created in Karnataka that is helping, encouraging anti-national criminal elements. Times now. Mohit Bhatt. So, while we saw that how just after the blast, and as you have mentioned, the Congress leaders came out and they said that it could be a cylinder blast, but now it has been confirmed it's an IED blast. When the BJP is raising questions to the Congress party, they are saying the opposition should not do politics on this. Instead of answering that what has happened, why it has happened, going into details, they are accusing BJP of Mohit, politics. I want to answer this question. There is a history with the Congress when they are confronted with a crime. और ये कोई अभी नहीं शुरू हुआ है। जब 2G स्कैम हुआ था, बक्से से निकल के कपिल सिब्बल ने कहा जीरो लॉस हुआ। यहां पे बॉम्ब फटता है, आईईडी फटता है, और डिप्टी शिव कुमार बॉक्स से निकल के कहते हैं नहीं गैस सिलेंडर है, और उसके बाद गैस सिलेंडर नहीं बिजनेस राइवलरी है। पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन करने से पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कहते हैं कि नहीं ये बिजनेस राइवलरी है। ये तो प्री जजिंग हो गया ना। ये तो कपिल सिब्बल ने जो जीरो लॉस कहा था 2G स्कैम, ये तो टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में प्री जजिंग हो गया। ये तो आप दबाव डाल रहे हैं पुलिस में कि इसको किसी तरह से टेररिज्म ना बुलाएं, इसको आईडी ना कहे, इसको कुछ और कहे और कारपेट के अंदर घसीट दे। तो बीजेपी का वहां पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रश्न पूछे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा। फिर फॉरेंसिक लैब कहते हैं नहीं कहा। बीके हरिप्रसाद जैसे प्रत्युष ने कहा, काउंसिल में कहते हैं ओपनली कि हमारा दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, हमारा दुश्मनी बीजेपी से है। तो ये एक माहौल बन रहा है वहां पे, बहुत डेंजरस माहौल बन रहा है, और ये इसलिए हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेंगलोर कोई आम शहर नहीं है। हमारे डिजिटल इकोनॉमी, हमारे इनोवेशन इकोनॉमी, हमारे टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेंगलोर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिटी है, और व्हाइटफील्ड में टेक्नोलॉजी के दुनिया के काफी सारे लोग रहते हैं। और मैं अगर कोई रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर होता, रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं कहता कि हम पूरे जन मन धन सन पूरे लगा कर देखेंगे कि इसने किसने किया, ना कि नहीं सिलेंडर फट गया है, नहीं बिजनेस राइवलरी है। ये इनका इंस्टिंक्ट है टू कवर अप क्राइम। Now, I don't know how to answer this question because I am not complaining about anything. I don't know who you have heard who is complaining. This is a fact that has happened yesterday. There is a bomb that has exploded yesterday. 5 people have been grievously injured. There is a chief minister and a deputy chief minister who have tried to deny it is an IED. Now it is an IED. They have denied that Pakistan Zindabad slogans were raised. The FSL has confirmed it has been raised. हम ये आपके सामने रख रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि बॉर्डर पोरस है। ये मुझे दोनों इसमें कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर हमसे बात करना है, हम आपके साथ बैठ के फैक्ट्स डेटा दिखाकर बताएंगे कि आज हमारा देश
यूपीए के टाइम से बहुत ज्यादा सिक्योर है। ये मैं आंकड़े देकर आपको प्रूव कर सकता हूं। किसने किया वहां पर आईईडी, मैं तो प्रीजज नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान से आया है या कहीं से आया है। मैंने कहा है कि एनआईए और पुलिस को वहां पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ना कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के कहूंगा कि नहीं ये बिजनेस राइवलरी है। वही हम कह रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वी आर नॉट एक्यूजिंग एनीबडी ऑफ एनीथिंग टुडे, बट वी आर सर्टनली ओपोजिंग the efforts of the deputy chief minister and the chief minister to push this under the carpet and pretend that this does not happen. That we will not allow. Whether it is a minister or a karyakarta of the BJP, that certainly we will not allow. संतोष ठाकुर, लोकमत, अंतिम प्रश्न, नवभारत। Sir, just want to ask whether Centre is planning to transfer the case to the NIA because you said they are. No, I am not equipped to answer those questions. I am only today here as somebody who's deeply concerned about my city, Bengaluru, and I am deeply concerned at the efforts of this government in Karnataka to transform Bengaluru into something it is not. It is a safe city. It is a city with a lot of people go to work and create a lot of opportunities for other people. And it is not good today to see, for me or for anybody, to see Bengaluru being reduced to a city now where IEDs are going off and the government is helpless. So that is something that I am deeply upset about, angry about, and disappointed about, and it is something that I certainly don't want my city to be transformed into, which is a place where law and order becomes an issue. Sir, since you have said they are compromising the investigation, so what's the next step if you are not satisfied? You think they are compromising the investigation? देखिए, आप लोग भी मीडिया हैं, हम आप लोग से भी यही कह रहे हैं ना कि इसको आप इनको मत करने दीजिए। इनके ऐसे जो ग्लिब आंसर्स हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद कभी किसी ने नहीं कहा, 3 दिन के बाद वो सच बाहर आ जाता है। बॉम्ब फटता है, वो कहते हैं सिलेंडर फटा है, सच आ जाता है। आईडी फटा है, वो कहते हैं नहीं अभी हम देखेंगे, वो बिजनेस राइवलरी। कौन बिजनेस राइवलरी में आईडी कौन फोड़ता है? मैंने कभी नहीं सुना। पोस्ट करते हैं, गाली गलौज देते हैं, लेकिन आईडी कौन फोड़ता है? तो हमारा ये कहना है कि ये सब जो इश्यूज हैं काफी डिस्टर्बिंग है, और तुष्टीकरण की राजनीति का ये जो हद है ये बहुत ज्यादा पार हो रहा है। यही मुझे कहना था आज। बहुत बहुत धन्यवाद।